हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, उसका ओरिजिन क्या है, यानी कि उसे इंट्रोड्यूस कैसे किया गया, उसके क्या मीनिंग है, उसको कैसे कैसे यूज करते हैं, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो लेट्स स्टार्ट। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? नेम ही सजेस्ट कर रहा है, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल का मतलब क्या होता है? बीच का पॉइंट। सो जितना भी डाटा आप इकट्ठा करते हो, चाहे वो आपके सैंपल का हो, पॉपुलेशन का हो, उस पूरे डाटा में सेंटर पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट क्या है, जो ये मेजर करके आपको बताता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज ऑल्सो रेफर्ड एज मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशन, कि हम इसको सेंट्रल लोकेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमें क्या बताता है? एक सेंट्रल, एक मिड पॉइंट, एक मिड लोकेशन आपको बताता है आपके डाटा की, कि अगर आपने 100 लोगों का डाटा इकट्ठा किया है तो उसकी एवरेज क्या है, उसका मिड पॉइंट क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू दैट अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब अ सेट ऑफ डाटा बाय आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल पोजीशन विद इन दैट सेट ऑफ डाटा। यानी कि जो भी आपने सैंपल लिया है, जो भी आपने सेट ऑफ डाटा लिया है, चाहे वो 100 लोगों का लिया हो, 20 लोगों का लिया हो, उस डाटा का मिड पॉइंट हम बताते हैं, एक सिंगल वैल्यू हम बताते हैं, और वो सिंगल वैल्यू क्या करती है? सारे डाटा को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल, आपने 100 लोगों का सैंपल लिया, उसमें जो हमने मिड पॉइंट बताया 50, फॉर एग्जांपल हमारा मिड पॉइंट आया है। सो जो 50 है वो उन 100 के 100 लोगों को रिप्रेजेंट करेगा और हमारे कंपैरिजन में हमारी हेल्प करता है। सो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? जो किसी भी डाटा का, किसी भी डाटा सेट का मिड पॉइंट, सेंट्रल लोकेशन हमें बताती है, और वो सेंट्रल लोकेशन सारे डाटा को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब हम सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ मीन, मोड एंड मीडियन। कि मीन निकालकर, मोड निकालकर एंड मीडियन निकालकर हम क्या कर सकते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कर सकते हैं, उसके सेंट्रल पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम मीन की हेल्प से कैसे सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं। सबसे पहले मीन होता क्या है? मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। सो ये हमारा क्या होता है? ये हमें एवरेज प्रोवाइड करता है कि जितना भी हमारा डाटा है, ये किसका पार्ट हुआ, कैसे निकाल रहे हैं, किस चीज के लिए निकालते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी के लिए। सो इसका मीनिंग भी वही हुआ कि मीन हमारा क्या है? एक ऐसा अर्थमेटिक फॉर्मूला है जिसको हम यूज करके सेंट्रल लोकेशन या एवरेज फाइंड आउट करते हैं, वो हमारा क्या होता है? मीन होता है। सो मीन इट कैन बी कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन अ डाटा सेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। और हम मीन कैसे निकालेंगे? कि जितना भी डाटा आपने इकट्ठा किया है, जितनी भी उसमें वैल्यूज हैं, सबको ऐड करके, सबका सम निकाल के नंबर ऑफ वैल्यूज से उसे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज या मिड पॉइंट आ जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 लोगों का डाटा लिया है, जिसके नंबर्स हैं 7, 23, 4, 8, 2, 12, 6, 13, 9 एंड 4। सो आपके पास 10 लोगों का डाटा है। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमारे पास इंडिविजुअल डाटा दे रखा है, इंडिविजुअल सीरीज है, सिंपली हमें दे रखा है कि 10 लोगों का डाटा है, इसको चलो हम मार्क्स लेके चलते हैं कि हमारे 10 स्टूडेंट हैं, जिनके 25 में से कितने कितने नंबर आए हैं? एक के 7 आए हैं, एक के 23 आए हैं, एक के 4, 8, 2, फिर 12, 6, 13, 9, 4, ये नंबर आए हैं उनके। सो हमें ये देखना है कि इस क्लास में जिसमें 10 स्टूडेंट है, एवरेज स्कोर क्या है, मिड पॉइंट क्या है, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है उसका मिड पॉइंट क्या है। सो हम वो कैसे निकालेंगे? कि जितने भी उन बच्चों के नंबर आए हैं सबको हम ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड किससे कर देंगे? 10। 10 हमारा क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं उसको हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। सो 88 इनका क्या आ गया? टोटल आ गया। टोटल को जब हम डिवाइड करते हैं 10 से, सो 8.8। सो 8.8 क्या है? हमारा एवरेज नंबर, यानी कि एवरेज मार्क्स कितने हैं? 8.8 मार्क्स हैं। सबके मार्क्स इसी के आसपास लाए करते हैं। सो ये हमारा क्या हो गया? मीन। एक इंडिविजुअल सीरीज में जब हम मीन निकालते हैं तो 8.8 क्या आ गया? एक सेंट्रल लोकेशन उन्होंने बता दी कि 25 में से सेंट्रल लोकेशन क्या है? 8.8 मार्क्स की है 10 बच्चों की। सो ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज में होता है, लेकिन हम इसमें डिस्क्रीट सीरीज भी इन्वॉल्व करते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी इन्वॉल्व करते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक मीन इट कैन बी कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन अ डाटा शीट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। कि सिंपल हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है? कि हम क्या करेंगे?
एक्स बार, यानी कि हमारा जो मीन को हम एक्स बार लिखते हैं, सबमिशन एक्स अपॉन में एन। सबमिशन एक्स क्या होता है, जितने भी डाटा शीट में उसका सबमिशन कर देना, सम निकाल लेना, और एन यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स जो आपके उसमें हैं। सो इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन जो है वो दो तरीके से निकल सकता है, कन्वेंशनल सिंबल ऑफ द सैंपल एंड कन्वेंशनल सिंबल फॉर द पॉपुलेशन। कि अगर आप सैंपल का मीन निकालते हो तो आपका फॉर्मूला क्या है, सबमिशन एक्स अपॉन में एन। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन का निकालोगे तो उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस होगा, सैंपल का मतलब क्या होता है कि आपके पास 1000 लोग थे, 1000 के 1000 का डाटा ना कलेक्ट करके आपने रैंडमली किसी 100 लोगों को सेलेक्ट कर दिया उन 1000 में से, और उनसे डाटा लेके उनका मीन निकाल दिया। तो जो 100 लोग आपने सेलेक्ट किए हैं वो पूरे जो पॉपुलेशन थी आपकी 1000 लोगों की उसे रिप्रेजेंट करेंगे। बट आपने डाटा कितने लोगों का लिया है, सिर्फ सैंपल का, सिर्फ 100 लोगों का। सो उस टाइम पे हमारे नंबर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट 100 हो जाएंगे। बट अगर हम पूरी पॉपुलेशन का लेते, यानी कि 1000 के 1000 लोगों से डाटा लेते हैं, उसे कलेक्ट करते हैं, सो हमारा जो नंबर क्या हो जाता है, 1000 हो जाता है। जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं सो हम कंप्लीट पॉपुलेशन को नंबर्स में डालते हैं। जब हम सैंपल की बात करते हैं, सैंपल पे स्टडी करते हैं, सो जितने आइटम, हमारा जितना सैंपल साइज है, यानी कि जितने भी लोग हमने सैंपल के अंदर इंक्लूड किए हैं, उसी को हम नंबर ऑफ एलिमेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब हम डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज देखते हैं। जब हमने अपनी प्रीवियस वीडियो डिस्कस की थी उसके अंदर हमने डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है, दोनों डिस्कस कर ली थी। कि डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, जिसमें पॉइंट्स नहीं होते, हम डेसिमल का यूज नहीं करते, या तो हमारा नंबर कंप्लीट होगा या होगा ही नहीं, 8.5 8.2 ऐसे नहीं होगा, 8 2 3 5 ऐसे होंगे। और कॉन्टिन्यूस क्या होती है, जिसमें रेंजेस होते हैं, यानी कि 10 से 20 के बीच का क्या आ गया, 10.1 10.2 11 12 12.2 सब कुछ इंक्लूड करता है। सो कॉन्टिन्यूस सीरीज में रेंज होती है और डिस्क्रीट सीरीज में एक पर्टिकुलर नंबर होता है। सो हम इन दोनों का मीन निकाल के देखते हैं वो कैसे निकलता है। हाउ टू कंप्यूट मीन। सो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हम मीन कैसे निकालेंगे। इन दोनों जो इंडिविजुअल्स के हमने एग्जाम्पल लिए हैं, कि डिस्क्रीट का जो एग्जाम्पल और कॉन्टिन्यूस का एग्जाम्पल है, इसका हम मीन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि हमारी सीरीज कौन सी है। हमारी 3 तरीके की सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल जो हम सबसे पहले डिस्कस करके आए हैं, सबमिशन एक्स अपॉन में एन हम निकाल देते हैं, उसमें कुछ नहीं दिया होता, सिर्फ आपको डाटा दिया होता है, उसी को आप ऐड करके नंबर ऑफ आइटम जो है उससे डिवाइड करके मीन निकाल लेते हो। बट डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी दी होती है, आपको डाटा के सामने एफ लिखा होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होंगी, कि जैसे आपको मार्क्स दिए, 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 10 है, 15 है, 20 हैं, किसी के 15 नंबर आए हैं। सो फ्रीक्वेंसी क्या बताएगी कि 15 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 20 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 12 कितने बच्चों के आए हैं। सो जब आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट डाटा। एंड कॉन्टिन्यूस क्या होता है, जिसमें रेंज गिवन होती है, 10 से 20 नंबर के बीच में कितने बच्चे हैं, 30 से 40 कितने बच्चों के नंबर आए हैं। जो आपको रेंज अगर गिवन होगी 10 to 20 30 to 40, वो हमारी क्या हो जाती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज हो जाती है। देयर इज 2 मेथड ऑफ एवरी सीरीज टू सोल्व द कंप्यूट मीन, विच इज डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड। कि हर सीरीज को मीन निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक शॉर्टकट मेथड होता है। सो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में अगर हमने मीन निकालना है तो हम उसका फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है कि डायरेक्ट मेथड तो सिंपल है, सबमिशन एक्स अपॉन में एन। एन क्या है, नंबर ऑफ आइटम, जैसे हमारे 10 स्टूडेंट थे और सबमिशन एक्स जितने उनके मार्क्स आए थे, उससे डिवाइड करके हम उनकी सेंट्रल लोकेशन निकाल लेते हैं। अगर हम शॉर्टकट मेथड की बात करें कि अगर हमें शॉर्टकट मेथड यूज करना है तो वो क्या होता है, सबमिशन ए प्लस सबमिशन डी अपॉन में एन, कि हमारा एक्स बार यानी कि मीन इज इक्वल टू ए प्लस सबमिशन डी अपॉन में एन। अब हमें एन तो समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ आइटम है, पर ये ए और सबमिशन डी क्या आ गए, ये तो न्यू कॉन्सेप्ट है। सो ये हमारा क्या होता है, एज्यूम्ड मीन, यानी कि जो हमें एक्स की वैल्यू गिवन होती है उसमें से हम एक एज्यूम्ड मीन लगा लेते हैं कि ये हमारे हिसाब से ये मीन है। आप किसी भी वैल्यू को, ज्यादातर हम मिड वैल्यू ही कंसिडर करते हैं, जैसे हमारे पास 5 सीरीज गिवन है तो मिडल में जो पॉइंट है, मिडल में जो वैल्यू है उसको हम एज्यूम्ड मान लेते हैं। वरना आप किसी को भी मान सकते हो, जो भी आपकी एक्स में आइटम गिवन है उसमें से किसी एक को आप अपने हिसाब से एज्यूम कर लेते हो कि ये मीन है, उसको हम क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन। और डी कैसे निकलता है, एक्स माइनस ए। एक्स के जो आइटम्स हैं उसमें से जब हम एज्यूम्ड मीन को माइनस करते हैं तो हमारा डी आ जाता है। उस डी के सबमिशन को हम यूज करेंगे, एज्यूम्ड मीन को हम यूज करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे एन से, सो हमारा शॉर्टकट मेथड अप्लाई हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं
x हमारी गिवन है 5 7 2 6 4 6, ये हमारी क्या गिवन है x। अब हमें क्या निकालना है d हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट मेथड पहले अप्लाई करते हैं सबसे। सो इसमें हमारी x कितनी है, हमारे पास नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 1 2 3 4 5 6, सो नंबर ऑफ आइटम हमारे 6 हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है सब्मिशन x अपॉन में n। तो n तो हमें पता चल गया कि 6 है, सब्मिशन x क्या होगा 5 + 7 + 2 + 6 + 4 + 6, यानी कि टोटल कितना है हमारा 30। सो 30 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 5। तो इस केस में हमारा मीन क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड से जब हम निकालेंगे तो हमारा मीन आता है 5। अगर अब हम शॉर्टकट मेथड का यूज करें इसके अंदर, सो शॉर्टकट मेथड का क्या फॉर्मूला था a + सब्मिशन d अपॉन में n। सबसे पहले हमें क्या देखना है ए क्या होता है, इसको मत देखो, इसको देखो ही मत कि ये क्या है। सबसे पहले आप ये देखो कि आपको क्या निकालना है ए का मतलब क्या होता है कि एज्यूम्ड मीन। हमें x में से कोई एक वैल्यू ले लेनी है जिसको हम ये मान रहे हैं कि ये हमारा एज्यूम्ड मीन है, चाहे आप 2 ले लो 4 ले लो 6 ले लो। तो हमने किसे मान लिया 4 जो है वो हमारा एज्यूम्ड मीन है। अब एज्यूम्ड मीन से निकालने के बाद हमें डी निकालना होता है। डी क्या होता है x माइनस ए। अब हमारे पास x भी है और a भी हमने 4 मान ली, तो उससे हम क्या करेंगे x माइनस ए से d निकाल लेंगे। 5 - 4 1, 7 - 4 3, 2 - 4 -2, 6 - 4 2, ऐसे हम निकाल के क्या करेंगे d हमारे पास आ गया। अब d को हम टोटल कर लेंगे, टोटल करने के बाद हमारे पास क्या आता है 6। सो अब हमें कैसे फॉर्मूले में पुट करना है, a हमने कितना माना था 4 प्लस कितना करेंगे, हमारा सबमिशन d कितना आया है 6 और हमारे टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 6। सो 1 से ये कट गया तो 4 + 1, यानी कि नंबर ऑफ आइटम जब हम काट देते हैं तो कितना बचा 5। दोनों केस में हमारा मीन सेम आया है, चाहे हमने शॉर्टकट मेथड का यूज किया हो या डायरेक्ट मेथड का यूज किया हो। सो इंडिविजुअल सीरीज आपको समझ आ गई होगी। देन हमारी डिस्क्रीट सीरीज का मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, उसमें हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं। सो फॉर्मूले में भी आपको फ्रीक्वेंसी दिख जाएंगी। हमारे सिंपल जो इंडिविजुअल सीरीज था उसका फॉर्मूला क्या था सब्मिशन x अपॉन में n। इसमें क्या हो जाएगा सब्मिशन fx अपॉन में n। f यहाँ किस चीज के लिए डिनोट करता है फ्रीक्वेंसी। जो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी उसको आप f को x से मल्टीप्लाई करोगे और fx निकालोगे, उसका जो टोटल होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। और n यहाँ क्या होगा, इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता था n इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होगा n इज इक्वल टू सब्मिशन f। हमेशा याद रखना डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में n इज इक्वल टू सब्मिशन f, यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है उसे हम क्या लेके चलते हैं हमारा n। शॉर्टकट मेथड क्या होगा, इसमें हम फिर से एज्यूम्ड मीन लेंगे। ए हमने एज्यूम्ड मीन देखा, एफ डी निकालेंगे और एन डी सेम उसी मेथड से निकाला जाएगा, एक्स माइनस ए करके हम निकाल देंगे। बस चेंज कितना आ जाएगा, फिर डी निकालने के बाद हमें उसे एफ से मल्टीप्लाई करना होता है ताकि हम एफ डी निकाल सकें। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मार्क्स ऑब्टेन है 4 8 12 16 और 20 और नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 नंबर 6 बच्चों के आए हैं, 8 नंबर 12 बच्चों के आए हैं, 12 नंबर 18 बच्चों के आए हैं, 16 नंबर 15 के और 20 नंबर 9 बच्चों के आए हैं। सो मार्क्स क्या हो गए हमारे x हो गए और फ्रीक्वेंसी क्या बता रही है कि कितने नंबर कितने बच्चों के आए हैं। सो 4 नंबर कितने के आए हैं 6 के, वो हमने देख लिया, ये हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली। अब पहले हम किससे डायरेक्ट मेथड से करते हैं। सो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है सब्मिशन एफ एक्स अपॉन में n। सो हमारे पास x गिवन है, f गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एफ एक्स, यानी कि f को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, देन 96। ये सब मल्टीप्लीकेशन के बाद जो हमारा टोटल आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा सब्मिशन एफ एक्स। सो सब्मिशन एफ एक्स हमारा क्या हुआ 756। अब हमारी नीचे क्या लिखना होता है हमें n हमने क्या लिया है कि डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में n हमारा क्या होता है जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है उसका टोटल। तो फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 60। सो 756 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे वो हमारा क्या आ जाएगा मीन जो है 12.6। सो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड जिसकी हेल्प से हमने निकाला। अब हम देखते हैं अगर शॉर्टकट मेथड में हमें निकालना होता तो हम कैसे निकालते। सो शॉर्टकट मेथड में हमें क्या करना होता है एज्यूम्ड मीन लेना होता है। हमें वेजेस गिवन है और नंबर ऑफ वर्कर गिवन है कि 10 वेजेस किसे मिलते हैं, 4 लोगों को तो 10 रुपए मिलते हैं, 5 लोगों को 20 रुपए मिलते हैं, 3 लोगों को 30 रुपए मिलते हैं, ऐसे हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है वर्कर्स की। अब इसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है हमारा मीन। सो सबसे पहले हम देखेंगे हम एज्यूम्ड मीन किसे लेके चले। अब जितना एक्स हमें गिवन है उसमें से हम इस लिमिट में से किसी एक को क्या ले लेंगे कि मेरे हिसाब से ये मीन है। सो हम ज्यादातर मिड वैल्यू को ही ले लेते हैं, मिडिल पॉइंट को ले लेते हैं, तो 50 हमने क्या ले लिया हमारा एज्यूम्ड मीन है। अब डी हम कैसे निकालते हैं, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स हमारे पास गिवन है, ए हमारे पास हमने निकाल लिया। सो एक्स माइनस ए से हम क्या निकाल लेंगे डी निकाल लेंगे। 10 - 50 - 40,
फिर 20 माइनस 50 माइनस 30, इसमें से हम क्या करते रहेंगे, अपने एज्यूम्ड मीन को माइनस करते रहेंगे और हमारा डी आ जाएगा। अब इसमें हमें और क्या करना होता है, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो जो हमारा डी आया है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस फ्रीक्वेंसी से जो गिवन है, ताकि हमारा एफ डी आ जाए। सो ये हमने एफ डी निकाले कि -40 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -30 को 5 से मल्टीप्लाई किया, और जितना भी हमारा टोटल आएगा उसका हम क्या निकाल लेंगे, कंप्लीट सम निकाल लेते हैं। सो ये हमारा डी एफ डी क्या हो गया, हमारा -200। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। एज्यूम्ड मीन हमने कितना लिया था, 50। उसके बाद dx हमारा कितना आया है, सबमिशन एफ डी एक्स हमारा आया है -200। सो ये हमारा माइनस में हो गया, -200। अब हम n क्या लेते हैं, याद करो n क्या बताया था हमने, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी उसका टोटल। सो हमारा n कितना होगा, 27। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 42.593, जो हमारा क्या है, मीन है। सो आपको मीन निकालना आगे होगा, डिस्क्रीट सीरीज में भी और इंडिविजुअल में भी। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होती है, जिसमें हमें एक रेंज गिवन होती है, उसमें जब हम कैलकुलेट करते हैं मीन को, तो वो हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मीन होता है। अब रेंज में क्या होता है, आपको एक मिड पॉइंट निकालना होता है, मिड वैल्यू निकालनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं। सो इसका डायरेक्ट मेथड क्या होगा, सबमिशन एफ एम अपॉन में एन, एन वही सबमिशन एफ, और मिड वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे अपनी फ्रीक्वेंसी को। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला वही है, ए प्लस सबमिशन एफ डी अपॉन में एन। इसमें एक चीज डिफ्रेंशिएट हो जाएगी कि इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में हम डी कैसे निकालते थे, x माइनस ए, लेकिन अब हमें जो x गिवन होगा वो कैसे होगा, रेंज में गिवन होगा, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अब इसमें से हम a कैसे माइनस करेंगे, ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो हम मिड वैल्यू निकालते हैं, हमारा d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मिड वैल्यू जो हमारी निकली है उसमें से हम a को माइनस कर देंगे। हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। पहले हम डायरेक्ट मेथड का देखेंगे कि हमें इनकम गिवन है और नंबर ऑफ पर्सन गिवन है। तो इनकम से सबसे पहले हमें क्या निकालनी होती है, मिड वैल्यू। जब हम 10 और 20 के बीच में मिड वैल्यू क्या है, 15, 20 to 30 के बीच में 25, 35, 45, ये हम इन जो पॉइंट है, ये हमारे जो क्लास इंटरवल है, इनकी मिड वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ये हम कैसे निकालते हैं, जैसे 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, सो 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 15। सो फर्स्ट की मिड वैल्यू क्या आई, 15। ऐसे ही 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, 25। ऐसे करके हम सबकी मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हमारे पास मिड वैल्यू आ गई है, इनकम आ गई है, एफ पहले से हमें गिवन थी। सो हमें क्या निकालना होता है, एफ एम, यानी कि ये जो मिड वैल्यू आई है इसको हम एफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा एफ एम आ जाता है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि 70 हमें गिवन ही है, यानी कि टोटल क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी का 70। सो जो हमारा एफ एम आया होता है उसको जब हम एन से डिवाइड करते हैं तो हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मीन आ जाता है। अब हम शॉर्टकट मेथड से देखें तो शॉर्टकट मेथड में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एज्यूम्ड मीन लेना होता है। अब हम एज्यूम्ड मीन कहां से लेते हैं, ये तो इनकम तो हमें किसमें, एक्स हमें किसमें गिवन होता है, रेंज में। सो रेंज में से तो हम एज्यूम्ड मीन ले नहीं सकते, इसीलिए हमें मिड वैल्यू निकालनी होती है और उससे हमें क्या करना होता है, एक एज्यूम्ड मीन लेना होता है। जैसे इस केस में हमने 45 को एज ए एज्यूम्ड मीन ले लिया कि मेरे हिसाब से इस वैल्यू में 45 मीन है। अब हमें क्या क्या निकालना है, एफ डी। एफ हमारे पास पहले से गिवन है। डी हम इस केस में कैसे निकालते हैं, पहले हम क्या करते थे, x माइनस ए, लेकिन इसमें हमें x रेंज में गिवन होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, m माइनस ए, यानी कि मिड वैल्यू जो है उसमें से a को माइनस करते हैं। a हमने कितना लिया, 45, एज्यूम्ड मीन हमारा 45 है, मिड वैल्यू हमने निकाल रखी है, उसके बेस पे हम d निकाल लेते हैं, यानी कि 15 माइनस 45 इज इक्वल टू -30, 25 माइनस 45 इज इक्वल टू -20। ऐसे करके हम d निकाल लेंगे। d को फाइनली हमें क्या करना होता है, f से मल्टीप्लाई करना होता है। जब हम d को f से मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारा fd आ जाता है। जो हमारा -110 आया है उसको हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, a हमने एज्यूम्ड मीन कितना लिया था, 45। अब हमारा क्या, प्लस में क्या करते हैं, एफ डी। सो एफ डी हमारा कितना है, -110, और नंबर n यानी कि सबमिशन एफ, एफ कितना है, 70। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 43.43 आ जाता है, जो हमारा क्या है, मीन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज बाय शॉर्टकट मेथड। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। अगर आप एक बार रिवाइज करोगे कि आपके ये फॉर्मूले क्या है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। आप सोल्व करके देखोगे तो आपको फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे। If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting. And if you want this PPT, I am giving link in description. You can download it from there. Thank you.